हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस से जो आज हमारा टॉपिक है वो हीट है, यानी कि ऊष्मा। तो ऊष्मा के बारे में हम देखते हैं। ऊष्मा क्या होता है? वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है, वह ऊष्मा कहलाता है। जैसे ये एक मान लेते हैं आयरन का रॉड है, इस तरफ टेम्परेचर कम है, इस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो हमेशा ज़्यादा से क्या होगा, कम ताप की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पे ताप में अंतर के कारण ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। यानी कि यहाँ पे ताप कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो तापों में दोनों जगह के ताप में क्या है, अंतर है। तो जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया है, वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है, वह ऊष्मा कहलाता है। आगे देखते हैं, यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो W/Q इक्वल J होता है, यानी कि J जो होता है वो जूल होता है, या W बराबर JQ लिख सकते हैं, जहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। नोट में हम देख सकते हैं J का मान 4.186 जूल पर कैलोरी होती है। अर्थात यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का जो मात्रा होगा वो 1 कैलोरी के बराबर होगा। अगर ऊष्मा की मात्रक की बात करें तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है, और CGS पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है। तो यहाँ पर एक टॉपिक हम देख लेते हैं, ताप क्या होता है। जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होता है उसे ताप कहते हैं। यानी कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, जिस कारण से स्थानांतरण होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप। अब आगे देखते हैं तापमापी या थर्मामीटर क्या होता है। ताप मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। और ताप को अगर हम देखें तो ताप को डिफरेंट पैमाना में हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो SI जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, जबकि अदर मात्रक में डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। एक सामान्य थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है वो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो 0 डिग्री होता है वह जल का हिमांक होता है, जबकि 100 डिग्री जो होता है वो जल का क्वथनांक यानी कि भाप बिंदु होता है। इसी प्रकार केल्विन का जो थर्मामीटर में रेंज होता है वो 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन होता है। जो 273 केल्विन होता है वो जल का हिमांक, और 373 जो होता है उसका भाप बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसी प्रकार से थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो इसका हिमांक होता है, जबकि 212 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है वह उसका भाप बिंदु या जल का क्या होता है, क्वथनांक होता है। अब एक संबंध देख लेते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हमें ज्ञात करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी कि 32। यानी कि यहाँ पे अगर हम डिग्री सेल्सियस का वैल्यू रख दें तो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। और यदि हमें डिग्री सेल्सियस ज्ञात करना तो यहाँ पे अगर डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। और अगर हमें केल्विन निकालना हो, हमें डिग्री सेल्सियस पता हो, तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन अगर हमें ज्ञात करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड या जोड़ देंगे तो हमें केल्विन मिल जाएगा। और यदि डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन प्राप्त करना है तो इसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यू रखकर उसको निकाल सकते हैं।